Hi guys, welcome to Roda. So again I am back with interesting video on I am Amrister. तो आज मैं बात करूंगा आई एम अमृतसर का जो आईपी मैट प्रोग्राम उन्होंने जो लॉन्च करा है आईपीएम वाला, तो उसके बारे में देखेंगे क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा यहाँ पर जाना, सारे निटी ग्रिटी समझेंगे एक एक पॉइंट पे। अपन इस पर डिस्कशन मैं आपको करके बताने वाला हूँ कि क्या मेरे को लगता है कि कौन से नंबर पे आपको इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। So as you know, it's a prestigious institute. I am Amrister. Okay, so let us go to the website and website पे जाके आप IPM वाला जो सेक्शन है वहाँ पर अपन चलते हैं ना, जो हमें इंटरेस्ट करता है। अब अगर आप देखोगे प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बता रखा है, सो आई विल बी यूजिंग द वेबसाइट ओनली एज द ऑथेंटिक सोर्स, बिकॉज और सोर्सेज पे ऑथेंटिसिटी का फिर एक डाउट आ जाता है। तो वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, तो उन्हीं को फोकस करते हुए हम डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं कि वी शैल गो और नॉट हेयर। ओके, एंड वी कैन ऑब्वियसली डिसाइड अ प्रेफरेंस रैंकिंग एज वेल कि कौन से IIM को कहाँ पर रखना चाहिए। तो देखो इन्होंने जो प्रोग्राम लॉन्च करा है, इट्स अ 5 ईयर प्रोग्राम। IPM जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है कि एग्जिट ऑप्शन 3 ईयर्स के बाद है, जो कि ऑब्वियसली हमेशा होता है, बट जो 3 साल की जो डिग्री है यहाँ पर दैट इज़ डिफरेंट। इट इज़ बैचलर ऑफ साइंस इन क्वान्टिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिग्री। सो जो डिग्री है दैट इज़ बैचलर ऑफ साइंस वाली डिग्री है, इट्स नॉट अ BBA और BA इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो डिग्री को देखते ही एक तो थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि ये नॉर्मल BBA वाली डिग्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई हाईलाइट करा है। सो विल सी करिकुलम में भी मे बी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स हैवी होगा करिकुलम, तो वो देखते हैं। हालांकि इस डिग्री को काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी चलाते हैं। ओके, सो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी डिमांड में है ये डिग्री, इसलिए इन लोगों ने ये वाली डिग्री को लेके प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करा है, क्योंकि इसकी डिमांड है मार्केट में, है ना, एज पर द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव नाउ। व्हाट आर द हाइलाइट्स? ऑब्वियसली बेस्ट पूल ऑफ मैनेजमेंट फैकल्टी ऑन, ऑब्वियसली यू विल गो फिर MBA फॉर इन द 4th and 5th ईयर, एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लीडरशिप रोल्स इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो इसको मैं पूरा फोकस है दैट इज मोर ऑन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पार्ट, है ना। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली विद एन इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट, क्योंकि डिग्री तो मैनेजमेंट की है, बट इन पे फोकस ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली यू शुड अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। सो दीज आर द गोल्स ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑब्वियसली द एग्ज़ाम यहाँ पर IPM मैट इंदौर से ही ले रहा है, तो वो एग्ज़ाम आपका हो ही चुका है। तो अब जब स्कोर्स आएंगे देन वील सी कि भाई किस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ्स क्या रहता है। सो लेट अस गो टू द करिकुलम पार्ट। ओके, वो द करिकुलम पार्ट, कोर कोर्सेज आर बीइंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एज एक्सपेक्टेड। तो कोर कोर्सेज यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसिस पे ही रहेंगे। अगर आप कोर्सेज के अंदर भी जाओ तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, गेम थ्योरी विच इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, बिहेवियर इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरा का पूरा आप देखोगे जो बेस है ना इस कोर्स का वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के ऊपर ही बेस्ड है। एंड देयर आर सम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR वाला मैनेजमेंट हो गया। फाउंडेशन कोर्सेज में ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो द एप्लीकेशन आर इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट, है ना। तो ये सब यहाँ पर बता रखा है। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू टेक अ सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट, जो आपकी सोशल इंटर्नशिप बोली जाती है, जो कि ऑलमोस्ट हर IIM में ही है ये वाला। एंड आफ्टर द एंड ऑफ 3 ईयर दे विल बी अ समर इंटर्नशिप। ओके, I am Amrister host recruiters from some of the leading companies in banking, finance, services and insurance and fintech sectors। तो बार बार आप देखोगे तो हाईलाइट यहाँ पर बैंकिंग वाले सेक्टर को, फाइनेंस वाले सेक्टर को, इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करा हुआ है ना। सो स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में भी दे रखा है। देन लेट्स मूव ऑन टू द एडमिशन प्रोसेस। सो एडमिशन प्रोसेस ऑब्वियसली यहाँ पर आपको फॉर्म भरना था, IPM मैट इंदौर का एग्जाम के थ्रू ये ले रहा है, ये हमें पता ही है, राइट। सो दीज आर द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन पॉलिसी में एलिजिबिलिटी देखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिजिबिलिटी अगर अपन आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज। सो 20 ईयर्स की जो कैपिंग होती है एज ऑफ जुलाई 1, 2025, वो यहाँ पर है एलिजिबिलिटी में। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है कि इन्होंने यहाँ बोला है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 12th अपेयरिंग 2024 और 2025, है ना। तो ये ध्यान रखना, 12th अगर आपने 2023 में पास करी है, एज वाला क्राइटेरिया अगर मीट भी हो रहा है, अगर ये वाला नहीं हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एंड इसमें लिखा है मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स एज अ कंपल्सरी पेपर, यानी कि बिकॉज डिग्री इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हैवी है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, है ना, पहले,
ठीक है, दैट इज़ अ फेयर डिमांड क्योंकि वो डिग्री उसी नेचर की है. Okay, so what is the minimum percentage? It's 60%. Okay, so these are the standard conditions as well. And what will be the stages of application? पहले आपने obviously फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर दिया होगा. You should have a positive non-zero score in each of the components in IPMAT इंदौर एग्जाम, है ना. तो पॉजिटिव रॉ स्कोर आना चाहिए तीनों सेक्शन में, ये दे रखा है. एंड देन नेक्स्ट स्टेज विल बी पीआई. तो पीआई के जो इसमें जो एप्टीट्यूड स्कोर का जो कंपटीशन ये कर रहा है, सो देखो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है. 30% वेट मतलब इस तरह का वेट है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इन दैट सेक्शन. जो भी जिन भी लोग यहाँ पर एलिजिबल है उनका कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, इस तरीके से इसने वेट लिया है 30% यहाँ पर. सो दिस इज द एमसीक्यू सेक्शन. ऐसे सेक्शन में भी 30% लिया है और वीए वाला सेक्शन है उसमें 40% लिया है. तो ऐसा कभी भी होता है जब आपने 30 और 30 क्वांट में ले लिया, तो क्वांट में अगर आप कंपटीशन करोगे ना स्कोर की, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो जाएगा क्वांट का, है ना. सो क्वांट हैवी यू कैन से सिलेक्शन क्राइटेरिया है इनका यहाँ पर भी, और मैथ्स ये पहले भी मांग रहे हैं, है ना. ठीक है, ओके. नाउ स्टेज 3 विल बी देन ऑब्वियसली पीआई, है ना. पीआई के लिए आपको होगा, और पीआई किस पे जज करेगा? अकेडमिक प्रोफाइल, कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल अवेयरनेस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स. तो उन्होंने पीआई के पैरामीटर्स भी बताए हैं कि वहाँ पर भी दे आर एक्सपेक्टिंग इन 4 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है. नाउ व्हाट विल बी द कॉम्पोजिट स्कोर? कॉम्पोजिट स्कोर में देखोगे आप तो टेस्ट का स्कोर 70% है जो अभी निकाला है. निकालना कैसे है वो अभी हमने देखा. पीआई का स्कोर आप देखो 25% ही है, तो पीआई हैवी नहीं है. अगर आपने टेस्ट में अच्छा करा है ना, तो यहाँ चांस आपका अच्छा है कि आप थ्रू हो जाओगे, बिकॉज पीआई का वेटेज इज डिसेंट इनफ, है ना, नॉट वेरी हाई 25%. एंड 5% इज जेंडर डाइवर्सिटी, तो जेंडर डाइवर्सिटी का भी 5% है. एंड देन यू विल गेट योर कॉम्पोजिट स्कोर्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिशन पॉलिसी. नाउ फी की बात करेंगे. किसी भी प्रोग्राम में हम जाने से पहले फी को जरूर फोकस करते हैं कि फी कैसा है, उससे ही आरओआई का थोड़ा आइडिया हमें लगता है. सो लेट मी गो टू द फी स्ट्रक्चर. तो फी स्ट्रक्चर का डॉक्यूमेंट है, अगर आप देखोगे, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर की जो फीस है दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, देन अगेन 6 एंड देन अगेन 6. सो यू कैन से कि 17.75 18 के आसपास आपका 17 to 18 लाख रफली आप ले सकते हो. दैट इज द फीस फॉर द 3 years. Now this fees is at par with all other IIMs, है ना. You can say कि 3 साल में अगर आप देखोगे तो 18 to 20 lakhs, that is same, almost same with all the IIMs, है ना. शिलोंग में जरूर ये फीस कम है, तो वो मैंने एक वीडियो में हाईलाइट भी करा है. इफ़ यू हैव अ फी कंस्ट्रेंट, आपके पास कुछ ऐसा है, तो शिलोंग इज़ अ बेटर ऑप्शन देन अमृतसर, है ना. अगर आप प्लेसमेंट्स देखोगे, प्लेसमेंट्स वहाँ के बेटर हैं, फीस भी वहाँ की कम है, तो शिलोंग इज़ ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन. बट और आईएम्स में कंपेयर करोगे तो फीस की रेंज यही मिलेगी आपको, है ना. तो इट इज़ अराउंड 18 lakhs, यू कैन से रफली अराउंड 18 lakhs, है ना. सो फीस के बारे में हमने देख लिया. सो व्हाट एल्स? नाउ एफएक्यूज में अगर हम जाएं, सो व्हाट आर ऑल द एफएक्यूज हियर? ओके, ठीक है. सो स्टार्ट डेट ऑब्वियसली जुलाई है. व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस प्रोग्राम? ऑब्वियसली हमने देख लिया कि ये एक अलग ही डिग्री है जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रखा है. वाई डू आई नीड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, है ना. तो यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई करा है प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर दोज हु हैव स्टडीड मैथ्स इन सम फॉर्म इन क्लास 12th, है ना. तो मैथ्स आपकी कुछ ना कुछ फॉर्म में आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए थी, और मैथमेटिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स सच एज कोर मैथमेटिक्स भी हो आपके पास, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स हो, या स्टैटिस्टिक्स हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना. दीज ऑल, ये क्लैरिफिकेशन है. कई बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर मैथ्स में कौन सा मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्पेसिफाई करा है उन्होंने. ओके ओके, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इज देयर एनी प्लेसमेंट असिस्टेंस गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स? बिकॉज इस पर क्लैरिटी हमें चाहिए होती है कि प्लेसमेंट में असिस्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, राइट. तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द 4th year ऑफ द प्रोग्राम द स्टूडेंट ज्वाइन द रेगुलर MBA बैच, है ना. तो ऑब्वियसली अगर रेगुलर MBA बैच करोगे तो आपको असिस्टेंस सब तरीके से, इंटर्नशिप होगी, प्लेसमेंट हो गई, उसमें मिलेगी. सो दिस इज अगेन अ ग्रेट थिंग, है ना. तो अब इसमें फीस तो एट पार ही है सारे आईएम्स में, हमने देख लिया इसकी. और डिग्री में पॉजिटिव क्या है? अगर आपने मैथ्स पढ़ा है और फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में आपको इंटरेस्ट है, बिकॉज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हैवी डिग्री है ना, तो आप यहाँ जा सकते हो, है ना. इट्स अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज इस डिग्री की इंडस्ट्री में अच्छी खासी डिमांड है, एंड रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो रनिंग दिस डिग्री. सो ये इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है ये, राइट. दे हैव टेकन. नाउ इफ आई गो टू द प्लेसमेंट ऑफ IIM Amritsar, ऑब्वियसली प्लेसमेंट आई विल कंसिडर. सो 2023 और 2025 का डेटा आई गेस अभी है नहीं, तो 2023 और 2024 का देख लेते हैं ना. सो 2023 में देखोगे तो यहाँ पर एवरेज अराउंड 16.51 आ रहा है, जो कि मीडियन यहाँ पर 16 आ रहा है ना. एंड टॉप क्वार्टाइल का देखोगे तो 20 के ऊपर जा रहा है. दैट इज ग्रेट, है ना. सो प्लेसमेंट्स आर ग्रेट. अगर आप देखोगे IIM Amritsar को, तो उस हिसाब से प्लेसमेंट्स काफ़ी डिसेंट है.
और मीडियन सीटीसी इज ऑल्सो 16 LPA है ना, दैट इज इन 2023 एंड 2024 में अगर हम बात करें तो यहाँ इन्होंने बताया नहीं है यहाँ पर है ना ओवरऑल मीडियन एवरेज के बारे में, इस रिपोर्ट में यहाँ नहीं लिखा, बट अगर हम ब्रोशर में जाके देखें 2024 का तो यहाँ से थोड़ा और आइडिया हमें मिल जाएगा कि क्या सीन है ना। सो ऑब्वियसली जेंडर डाइवर्सिटी भी देखोगे तो इट्स गुड, 75% मेल 25% फीमेल, सो डिसेंट इनफ जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ पर है। एंड इफ आई लुक एट द प्लेसमेंट्स तो इन्होंने बताया कि जो टॉप क्वार्टाइल का मीडियन सीटीसी है दैट इज 18 है ना, बट ओवरऑल मीडियन या ओवरऑल एवरेज यहाँ पर मेरे को नहीं मिला। ओके, हाईएस्ट डोमेस्टिक सीटीसी इज 28 एंड टॉप क्वार्टाइल का मीडियन 18 है, तो अगेन यू कैन एक्सपेक्ट कि 16 के आसपास ही ओवरऑल मीडियन वही रहेगा है ना, 16 के आसपास। बट नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटर्स अगर आप देखोगे दिस इज द हाईलाइट, 120+ न्यू रिक्रूटर्स है, दैट इज गुड, दैट मीन्स दे आर डूइंग डिसेंट इनफ है ना। अब अगर आप डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो अगेन मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये कॉलेज फाइनेंस हैवी है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि 35% ऑफ द जॉब्स आर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना। सो इफ यूर वन डोमेन इज गेटिंग 35%, इफ यू लुक एट द ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इवन IT, दे आर अ बिट लो। फाइनेंस या आपका जो अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, आप यहाँ पर जा सकते हो है ना, बिकॉज इस तरह की डिग्री लेने में देयर इज ऑलवेज दैट थिंग कि आपने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पे एक डोमेन पहले से ही चूज कर लिया अपना बैचलर्स में ना। ऑब्वियसली विल स्टडी ऑल अदर सब्जेक्ट्स इन मैनेजमेंट एज वेल, बट एक वो माइंडसेट हो जाता है कि हाँ भाई हमने फाइनेंस वाली डिग्री करी है, तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली यू शुड परस्यू इट है ना। अब एक और फैक्टर आता है इसमें डिस्कशन में कि सर प्लेसमेंट्स अगर हम देखें तो हम इसे कंपेयर कहाँ करेंगे। ऑब्वियसली हम इसे IIM इंदौर से कंपेयर नहीं कर सकते, दैट इज़ अ डिफरेंट लीग ऑफ कॉलेज। IIM शिलोंग से भी कंपेयर नहीं कर सकते, IIM कोझिकोड का BMS प्रोग्राम है उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो सर इसे कंपेयर किससे करेंगे, तो इसको कंपेयर आप रांची से कर सकते हो, रोहतक से कर सकते हो, या फिर आप इसे जम्मू और बोधगया से कंपेयर कर सकते हो है ना। तो इस पूल में अगर आप डिस्कशन करोगे तो ऑब्वियसली रांची एंड रोहतक आर नॉच अबव देम है ना, तो वो तो ऊपर होंगे इन सबसे। बट बाकी सब में आई गेस कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स यू शुड गो फॉर दिस डिग्री ओवर IIM जम्मू एंड IIM बोधगया, ऐसा मुझे लगता है। सो अब आप बोलोगे सर NIRF रैंकिंग्स क्या है, तो रैंकिंग्स अगर आप देखोगे तो रैंकिंग्स में कहानी आपको थोड़ा कुछ और दिखेगा ना। सो दीज आर द रैंकिंग्स, नाउ लेट अस लुक एट द रैंकिंग्स है ना। तो रांची की रैंकिंग आप देखोगे तो 17 है, आपको दिख रहा है क्लियरली, सो दिस इज 17 एंड रोहतक की रैंकिंग इज 12, वेरी वेरी डिसेंट। एंड इफ यू सर्च फॉर, अब देखो शिलोंग की रैंकिंग भी इसमें 24 है, बट शिलोंग का प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं इनसे है ना, तो ऑब्वियसली सो रैंकिंग्स विल टेक अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स है ना। बोधगया की रैंकिंग इज 33 एंड इफ यू सर्च फॉर अमृतसर की रैंकिंग काफ़ी नीचे है, इफ यू लुक एट अमृतसर इट्स एट 47 है ना, बट दिस इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स की रिसर्च कैसी हो रही है, राइट, ऑल दोज थिंग्स एज वेल, PhD स्टूडेंट्स कितने हैं, रिसर्च कैसी है, प्लेसमेंट्स इज वन ऑफ द फैक्टर। बट अमृतसर का प्लेसमेंट इज एट पार विद जम्मू एंड बोधगया से तो अच्छा है, बट दिस डिग्री इज अ स्पेशलाइज्ड डिग्री इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको इसके लिए बिल्कुल जाना चाहिए ना। सो आई वुड प्लेस दिस अबव जम्मू इफ आई हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है ना, और बोधगया से तो ऑब्वियसली ऊपर रखोगे, रांची और रोहतक को आप प्रेफरेंस दो इससे है ना, इफ यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। अगर आपको बिल्कुल श्योर है कि यू आर वेरी वेरी इनटू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स तो फिर आपको वो पढ़ना चाहिए बैचलर्स में भी है ना, दैट विल बी हेल्पफुल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉलेज। तो अब इसमें अगर आप देखो तो फीस मैंने देख ली, ROI देख ली, तो अगर ओवरऑल अगर हम इसको डिसीजन लें तो बिकॉज इट्स अ स्पेशलाइज्ड डिग्री, तो इफ कंक्लूजन ये निकलता है अगर आप फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो और आपका इंक्लिनेशन है थोड़ा सा भी, तो आपको इसके लिए बिल्कुल जाना चाहिए। सो इसको आप IIM जम्मू से भी ऊपर रख सकते हो, IIM बोधगया से तो इसको डेफिनेटली आपको ऊपर रखना चाहिए, IIM रांची और रोहतक को इससे ज़्यादा प्रेफरेंस दो बिकॉज उनके प्लेसमेंट्स और इसके प्लेसमेंट्स में काफ़ी डिफरेंस है और उनकी NIRF रैंकिंग्स भी काफ़ी अच्छी है, तो वो फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। सो है ना, और ये वाला जो कॉलेज है वो अभी उतना उस पेस पे ग्रो नहीं कर रहा है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। एंड शिलोंग, इंदौर और कोझिकोड से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली एक अलग ही लीग में है, तो वहाँ से तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो बहुत सारे लोगों का मेरे पास एक डाउट आ रहा था कि सर जम्मू, बोधगया और अमृतसर में किसको प्रेफरेंस दें। सो कंक्लूजन ये है कि अगर आपका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो अमृतसर को बिल्कुल प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, बिकॉज प्लेसमेंट्स उनसे अच्छे ही हैं या एट पार हैं जम्मू से, और फीस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और डिग्री में स्पेशलाइजेशन है, कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एंड डिग्री की डिमांड है। सो दैट्स ऑल अबाउट IIM अमृतसर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लेके अगर कुछ भी डाउट है आपको और भी, देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, आप बता देना कॉमेंट्स में।
अच्छा, एक चीज़ और मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। तो जो आपका ATS आएगा दैट इज़ द फाइनल थिंग दैट दे विल कंसिडर। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कई लोगों का रहता है कि एक सेक्शन खराब हो गया है ना, तो अगर आपका एक सेक्शन थोड़ा खराब भी हो गया, स्टिल यू हैव अ चांस इन दिस, अगर आपने बाकी सेक्शंस में अच्छा करा है तो, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ का अभी कोई मेंशन यहाँ पर नहीं है। सो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव। सो फिंगर्स क्रॉस फॉर ऑल ऑफ यू कि आई एम अमृतसर में आप में से काफ़ी लोग जाना चाहिए। और भी अगर इस प्रोग्राम के रिलेटेड या इन जनरल भी आईपी मैट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, ऑब्वियसली आप चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इन एनी ऑफ द वीडियोस। So I want to thank you for watching this video and be on the channel for more such amazing content. Thanks.